अनुपात और समानुपात का टाइप नंबर 4 रहेगा। टाइप 3 हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, ठीक है। तो टाइप 4 में थोड़ा सा हम देखेंगे, बेसिक समझा रहा हूँ। पहले देखो, मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, ये लाइन होती है वर्तमान की, इस लाइन को मैं वर्तमान बोलूँगा, ठीक है। और जब भी पहले बात करेंगे तो ऊपर लिखेंगे पहले, वर्तमान से ऊपर पहले, और जब भी मैं बाद की बात बोलूँगा क्वेश्चन में तो नीचे, बाद का चिन्ह है नीचे। ये 3 बात हमें ध्यान रखनी है, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझना। जैसे पहला क्वेश्चन है, ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 5:3 है का मतलब वर्तमान में है, ठीक है। 4 वर्ष बाद बी की आयु 22 वर्ष हो जाती है, तो ए की आयु ज्ञात करो। अब देखो, मैंने अभी बताया था इस लाइन का, इसने बोला है ए व बी का अनुपात 5:3, मतलब कि जो ये लाइन है ये किसकी है? वर्तमान की है, ठीक है। तो वर्तमान की है, तो 4 वर्ष बाद, इसका मतलब 4 वर्ष बाद किसकी? बी की आयु। तो यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद मतलब कि नीचे, बाद वाला नीचे आएगा। 4 वर्ष बाद मतलब बी की आयु कितनी है? 22 वर्ष है। अगर मैं पूछूं 4 वर्ष पहले कितना था, तो घटाना है 4, मतलब कि यहाँ जाएगा। 4 वर्ष बाद 22 है, तो 4 वर्ष पहले कितने का था? बी 18 का था। तो 4 वर्ष पहले बी कितने का था? 18 का था, तो 18 आ जाएगा। अब देखो, 18 4 वर्ष पहले का था, इनटू अनुपात 4 वर्ष पहले क्या था? 3 था, और हमें ए की आयु ज्ञात करनी है, तो गुणा में ए आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 6 18, 18 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। इस टाइप को थोड़ा सा ध्यान से समझना भी, ठीक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। दोबारा देखो, ए व बी की आयु का अनुपात 7:4 है। 7:4 है, मतलब कि ये अनुपात किसका है? वर्तमान का है। आपको पता होना चाहिए अनुपात कहाँ दिया है, वर्तमान में दिया या पहले दिया या बाद में दिया है, ठीक है। 3 वर्ष पहले ए की आयु 32 वर्ष थी, मतलब पहले 3 वर्ष पहले थी, और 5 वर्ष बाद की आयु पूछ रहा है। 5 वर्ष बाद बी की आयु ज्ञात करो। देखो, ये अनुपात किसका था? मैंने बताया था वर्तमान का होता है, तो वर्तमान का अनुपात है। क्वेश्चन हमेशा ही अनुपात पे लाके करना है, अनुपात को नहीं चेंज करना। आप कहीं ये बोले 3 वर्ष पहले, तो अनुपात में से 3 घटा के ऊपर ले जाओगे, अनुपात में कभी चेंज नहीं होता। अनुपात के पास में लानी है आपको, जो भी संख्या होती है, अनुपात में परिवर्तन नहीं करना। अगर आप इस अनुपात में परिवर्तन करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको जो ये आयु दे रखी है ना, अगर वो पहले दे रखी है तो इधर अनुपात की साइड लानी है, वर्तमान में। बाद में दे रखी है फिर ऊपर लेके जानी है, तो वो तो आपको अनुपात देगा पहले का या बाद का, उसमें ध्यान रखना है। तो इसने अनुपात दिया वर्तमान का, तो हम वर्तमान पे बात करेंगे। अब क्या बोला? वर्तमान की मैंने लाइन खींच दी। ये बोला 3 वर्ष पहले ए की आयु। अब ए ये है, ये क्या है? ए है, ये बी है। ए की अकेले की बोल रहा है, देखो ए की मतलब ए के अकेले के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? 3 वर्ष पहले, ये 3 वर्ष पहले था। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले ए कितने का है? 32 वर्ष का है, 3 साल पहले। अगर मैं बोलूँ 3 वर्ष बाद ए कितने का हो जाएगा, तो 32 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 35 का। अगर 3 वर्ष पहले बोलूँ तो कितने का है? 32 का, और 3 वर्ष बाद में कितने का है? 35 का। तो मैंने 3 वर्ष बाद कितने का कर दिया? 35 का, ठीक है। और अनुपात वर्तमान में है, तो यहाँ आ गया अनुपात, तो 35 ए का अनुपात है, और ए का मान कितना है? 7 है, तो 7 इंटू में बी की आयु, तो बी लगाया 4, ठीक है, क्योंकि बी का अनुपात पूछा है। तो 7 एकम 7, 7 5 35, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 वर्ष। अब यहाँ तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आगे क्या बोला है? बी की 5 वर्ष बाद की आयु। यहाँ वर्तमान में है ना, वर्तमान में बी कितने का है? 20 का है, तो 5 वर्ष बाद मतलब कि नीचे की पूछ रही है, इधर जाना होगा 5 वर्ष बाद, नीचे की साइड में। तो 5 वर्ष जोड़ेंगे तो 20 + 5, बी कितने का हो जाएगा? 25 वर्ष का हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना इन, अगर समझ में नहीं आया तो बैक कर लेना, वीडियो को देखना दोबारा, समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना भी। ए व बी की आयु का अनुपात 2:5 है, तो अनुपात किसका है? वर्तमान का अनुपात है, वर्तमान में दे रखा है। 2 वर्ष पहले इनकी आयु का योग, अब की बार ध्यान रखना, आयु का योग दे रखा है, न कि ए की आयु न कि बी की आयु। पहले जो हमने किए थे क्वेश्चन, उनमें ए की आयु बोल रहा था 20 वर्ष है पहले, बी की आयु बाद
ये बोल रहा था एक एक की आयु। अब की बार इसने क्या बोला है, 2 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग। तो ये रहा वर्तमान का अनुपात, पहले का बोल रहा है तो तीर का निशान ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो ऊपर लगाएंगे तो योग कितना हो जाएगा 22 वर्ष, 52 वर्ष, सॉरी 52 वर्ष कब है, 2 वर्ष पहले, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि 2 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 52 वर्ष है, ठीक है। तो 2 वर्ष पहले था तो वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना है भी, 2 वर्ष पहले तो 52 था और वर्तमान में कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 52 में 2 जोड़ा 54 हो जाएगा, परंतु 54 गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि इन दोनों का योग बोला है। तो ए और बी है योग, मतलब 2 वर्ष इसमें भी ऐड होगा, 2 वर्ष इसमें भी ऐड होगा, दोनों में जुड़ेगा। अगर योग की बात करें तो कितना जुड़ेगा, टोटल 4 जुड़ेगा। तो 52 में कितना जोड़ना होगा, हमें 4 जोड़ना होगा। 52 में 4 जोड़ने पर 56 आता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखो ए व बी के आयु का अनुपात 5:4 है जो कि वर्तमान में है, 2:5 है जो कि वर्तमान में है। इनकी आयु का योग 52 है, ठीक है। तो 2 वर्ष पहले था ये 52 और अब कितना है ये पूछ रहा है। तो देखो 4 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 2 ए का है, बी का भी 2 है, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 56, ठीक है। और अपॉन में कितना आ जाएगा 7, तो 7 से कटेंगे कितना आएगा 8, और 8 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 वर्ष। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही अनुपात का, ठीक है। देखो ए व बी की आयु का योग 54 है, मतलब कि वर्तमान में है 54, योग है मतलब वर्तमान में, ये योग है यहाँ लिख दिया हमने। 3 वर्ष पहले, यहाँ से 3 वर्ष पहले अनुपात कितना है 5:3 है। कब का है अनुपात, 3 वर्ष पहले का है, ठीक है। तो बी की आयु ज्ञात करो। अब देखो मैंने कहा था कि अनुपात के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, इस संख्या को लेके जाना पड़ेगा ऊपर। अनुपात अगर पहले का है तो हमें 3 वर्ष पहले ही बताने की इनकी आयु कितनी थी, आयु का योग। तो देखो अभी मैंने योग की बात आती है तो दोनों को जोड़ना होता है, 3 मतलब ए का और 3 ही बी का, तो टोटल कितना 6। तो 54 में से 6 घटाएंगे तो 48, तो मतलब कि 3 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था 48 था। अगर वर्तमान में पूछे तो इनकी आयु का योग कितना है 54 है। 3 इसमें ऐड होगा, 3 इसमें ऐड होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना कि दोनों में 3 3 ऐड होगा, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में 2 2 जोड़ा था उसी प्रकार, ठीक है। तो 3 इसमें 3 इसमें, 54 में से 6 घटाएंगे क्योंकि हमें पहले जाना है, और पहले दिया था हमें वर्तमान की तरफ आना है। जब भी वर्तमान की तरफ आते हैं तब जोड़ते हैं, वर्तमान से पहले जाते हैं तब घटाव होता है। तो 54 में से हमें 6 घटाना है, कितना बचा आयु का योग 48, तो आयु का योग 48, और इनका पहले का अनुपात कितना है 3:5, कितना आ जाएगा 8। इंटू में बी की आयु पूछी है तो बी, तो 8 एकम 8, 8 6 48, तो 6 को 3 से गुणा करेंगे 18 वर्ष आ जाएगा। ये 18 वर्ष कब की आयु है बी की, यहाँ 3 वर्ष पहले बी की आयु कितनी थी 18 वर्ष। अगर आपसे पहले की पूछे तो 18 है, अगर वो पूछे वर्तमान में बी की आयु क्या है तो बी की आयु यहाँ 18 है, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, तो वर्तमान में इसकी आयु कितनी हो जाएगी 21 वर्ष हो जाएगी। आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2, 3 व 8 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती पूछ रहा है, हमें ज्ञात करना है किसका, 2 है, 3 है व 8 का। तो हमें लिखना किस प्रकार है, देखो 2 का 2, 3 का 3, समानुपाती का चिन्ह लगाया, ठीक है हमने 8, और चतुर्थानुपाती मतलब चौथा पार्ट पूछ रहा है तो वहाँ हमने क्या मान लिया x मान लिया। तो चौथा पार्ट पूछ रहा है तो चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा x। अब वही तरीका जो बाह्य पद है मतलब बाहर के पद हैं उनको गुणा करनी है, तो 2 को x से गुणा किया कितना आया 2x, और जो मध्य पद है वो बराबर होते हैं, बाहरी पदों का गुणा मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होते हैं। मध्य पद क्या है 3 × 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 2x बराबर 24, ये 2 इधर आएगा तो भाग में, तो 24 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो चतुर्थानुपाती कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। लेवल थोड़ा सा क्वेश्चनों का अच्छा है, अगर वीडियो में समझ में नहीं आया तो आप बैक करके देख लेना, कोई भी अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो मैं ये क्वेश्चन रिपीट करवा दूंगा, आप बता देना कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य बच्चों तक शेयर करें इसको,
ये जो मैथ का टॉपिक चल रहा है ये सभी के लिए है, रीट के लिए है, एलडीसी के लिए, पटवार है, जो भी किसी भी वैकेंसी के लिए है। मैथ तो सभी में आती है, ठीक है, तो सभी बच्चों के लिए यह रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप करेंगे हम अनुपात का